अल्लाहुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुबारक हो। मुबारक हो। मैंने यहाँ आप सब लोगों को इसलिए बुलाया है कि हम लोग सेलफोन की एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जिसमें मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। बाकी ब्रीफिंग तो आप लोगों ने सुन ली होगी। मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। मैडम, हम यहाँ ये इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। वी कैन नॉट डू दिस। अगर नहीं है तो टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट भी तो की जा सकती है ना। मैम, इस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स बहुत महंगे हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड इट। अली नवाज साहब, मुझे लगता है आप मॉडर्न वर्ल्ड से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। अब आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। क्यों गाइस? व्हाट डू यू थिंक? सो द मीटिंग इज ओवर नाउ। बाय। शामिर, शामिर कहाँ चला गया? शामिर, निम्रा, शामिर ऊपर है क्या? नहीं अनमोल चाची, हम भी उसी के पास जा रहे हैं। नहीं, वो रूम में नहीं है। मैं भाभी के पास होगा, मैं देख कर। वो तो डॉक्टर के पास गई हैं। डॉक्टर के पास गई? तो शामिर कहाँ चला गया? निम्रा, जाकर गार्ड से पूछ। जी आ जाओ मेरा बेबी। मजा आया मेरे बेटे को? भाई मैं जरा अपने बेबी को बाहर लेके गया था घुमाने के लिए। आपको लेकर जाना था, आप मुझे बता कर तो जाते। आप जानते हैं मैं कितना परेशान हो गई थी। क्या हो गया है? मैं फरहान को भी इसी तरह उठा के बाहर ले जाया करता था। अनमोल, ये तो अली नवाज साहब की सीवी है। जी सर। आप काइंडली काम करें, ये फाइल्स ले जाएं और उन्हें अंदर भेज दें। वालेकुम सलाम। आप तो फरहान के पास जॉब करते थे ना, वहां से जॉब छोड़ दी आपने? जी सर। मगर आप तो उनकी फैमिली मेंबर की तरह थे, तो वहां से जॉब छोड़ने की क्या वजह है? सर, आपकी वो फैमिली की तरह है। मुझे कुछ कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर मुझे कहना है। फैक्ट ये है कि फरियाल भाभी को बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, वो जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाना चाहती है, उसको लगाने से नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मैंने ये बात उनको बताना चाहिए, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि मेरे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी, जिसकी वजह से मैंने वहां से रिजाइन दे दी। सर, मिसेस फरहान ना तजुर्बाकार जरूर है, लेकिन बिजनेस के मामले में सूझबूझ रखती है। सर, मैं क्या कहूँ, फरियाल भाभी तो अपने आगे। कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? खुल के गए? क्या कहूँ सर, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी, कुछ मुझे बताना भी जरूरी है। चले, थैंक यू सो मच। मेहराब, आप स्लाइड लोगे वहां जाके? जाओ ले लो। निम्रा, आप भी वहां बैठना झूले। कितने अच्छे लग रहे हैं सब। फरियाल, कुछ नहीं बेटा साइड पर। फरियाल, क्या तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ आजान, बस थोड़ा सा सांस फूल गया। फरियाल, तुम अपनी मर्जी से हर्बलिस्ट के पास जाना शुरू करो। अब देख लो, दवा कोई असर नहीं कर रही। हर्बलिस्ट की मेडिसिन असर कर रही है, बाकी अल्लाह को जो भी मंजूर होगा वही होगा। आप लोग प्लीज चाहे अपनी वॉक कंटिन्यू करें। अरे नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगी, उठो घर चलो। चलो। आजान में ठीक हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा सांस फूल गया। मैं डॉक्टर को जाकर बताऊंगी कि मेरी सांस फूल जाती है।
भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज घर चलें। अनमोल, इतनी मुश्किल से ही तो हम लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला है। अनमोल ने मेरी और शामिल की परेशानी में खुद को भुला दिया। भाभी ये सब चलता रहेगा, अभी आप डॉक्टर के पास चलें। वैसे भी मैं उस हर्बलिस्ट के मेडिसिन से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगर नहीं आ रहा होगा आराम तो ठीक है, तब हम जाकर दिखा देंगे डॉक्टर को। फिलहाल मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज तुम दोनों जाओ। लाओ शामिल, मुझे दे दो। तुम लोग जाओ, मैं हूँ शामिल के साथ। चलो, और अगर तबीयत मजीद खराब हुई तो प्लीज आवाज दे। ठीक है, आप जाकर अनवार साहब से बात कर लीजिए। अगर इस प्रोजेक्ट में हमें बेनिफिट होगा तो हम जरूर करेंगे, अदरवाइज आप उन्हें साफ नो कर दीजिएगा। और मैं यहाँ पे साइन कर रही हूँ, आप ये जाकर अनवार। मिस्टर शहजाद, मिस्टर शहजाद, आप ये जाकर अनवार साहब को दे दीजिए। थैंक यू। मुझे यहाँ पे रोज आना चाहिए। It's really nice and luxury, you know. बट प्लीज तुम इतनी अदाएं मत दिखाया करो, मेरे ऑफिस के लड़कों की नीयत खराब हो जाती है। तो होती रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ पे बदनाम हो जाऊँ? मेरे लड़के बहुत शरीफ हैं ऑफिस के। आजकल शरीफ लोगों के बारे में ना लोग कुछ खास नहीं सोचते, और एक्चुअली शरीफ लोग तो सोचते ही नहीं है। बस कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होते हैं, दुख भरी जिंदगी गुजारते हैं, और फिर बेनामी मौत मर के इन्हीं कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाते हैं। तो इतनी खौफनाक बातें मत किया कर, पहले ही तेरा प्लान बहुत रिस्की है। 400 करोड़ हासिल करने के लिए रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे ना मेरी जान। तुझे पता है, मेरी तो रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है 400 करोड़ के बारे में सोच के। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत होने वाली हूँ। स्वीट हार्ट, मोहब्बत और दौलत एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मगर जो इंसान इन दोनों को दोस्त बना के घर ले आए, दुनिया उसके लिए जन्नत बन जाती है। पैसे तुम ले आओ, मोहब्बत में तुम्हें करवा दूंगी, फिर और क्या। एनीवे, इट्स टाइम टू स्ट्राइक नाउ। इससे पहले कि अनमोल ऑफिस आना शुरू करते हैं, यू हैव टू मेक द मूव। मतलब हमें शामिल को उसके माँ बाप के पास वापस पहुंचाना होगा। भाई ये लोरी सुन के तो मुझे भी नींद आ गई। वैसे तुम्हें ना किसी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, फॉर श्योर जीत जाओ। जिता तो दिया मुझे मेरे शामिल ने और फरहान ने, वरना मैं तो एक हारी सी आम सी लड़की थी। और ये जो काम सी लड़की है ना, इसने हम सबको बहुत खास बना दिया। पता नहीं, लेकिन एक अजीब सी बात है। हाँ, क्या अजीब सी बात। और भाई इस शामिल मियाँ की मौजूदगी में क्या अजीब हो सकता है? मैंने भाभी को बताया था कि फरहान मेरे ख्वाब में आते हैं, लेकिन वो जब भी आते हैं शामिल को गोद में नहीं उठाते। तो अनमोल, इसमें ऐसी कौन सी अजीब बात है? तुम्हें पता है अक्सर लोग ना बच्चों को, खासतौर पे न्यूबॉर्न बेबीज को गोद में उठाते हुए डरते हैं। उन्हें लगता है उन्हें गिरा देंगे, सवाल इनकी माँ के। नहीं, ऐसा नहीं है। शामिल का फरहान को बहुत इंतजार था और बहुत खुश भी थे। पता नहीं क्यों
आप जब भी आते हैं ना तो शामिल को गोद में उठाते हैं और ना ही इसकी तरफ देखते हैं। सुन रहे हो फरहान, शिकायत आई है तुम्हारी, और कल को जब ये शामिल मियां बड़े होके तुम्हारी शिकायत करेंगे तो फिर क्या करोगे? अब शिकायत ना आए तुम्हारी मुझे, अब नहीं करेगा। अब वो ख्वाब में आएगा तो शामिल बेबी को गोद में भी उठाएगा, प्यार भी करेगा। सोता हुआ हमारे शामिल कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल फरहान जैसा। हाँ। गिरफ्तारी का वक्त आ गया है, भागने का मौका नहीं देना। फौरन उस नर्स को गिरफ्तार करो। पैसों की फिक्र मत करो, कल उसके माँ बाप घर पहुंच जाने चाहिए। उन्हें एड्रेस वगैरह समझा देना। उस नर्स को गिरफ्तारी से पहले भागने का मौका मत देना। तुम्हें सब काम बहुत होशियारी से करने होंगे। मैं समझती थी कि शैतान की खोपड़ी सिर्फ मेरी है, मगर तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। Here, to wealth, health and success. Cheers. Good girl goes to heaven and bad girl go to everywhere. We'll go everywhere. No, I want to go everywhere. मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, बहुत कुछ देखना चाहती हूँ। तुम नहीं, हम। We are partners, buddies. Cheers. आज ऑफिस में दिन कैसा रहा? थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल है इसलिए तो बिजनेस सबसे होता नहीं है। तो फिर मुझे क्यों इंसिस्ट कर रहे थे? क्योंकि तुमसे होगा, फरियाल भाभी से नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? फरियाल भाभी मुझसे ज्यादा समझदार है। उन्होंने ही तो अब तक सारे बिजनेस को संभाल के रखा हुआ है। अच्छा, मैंने आज गाड़ी थोड़ी जल्दी चलाएं, शामिल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मेड है तो सही उनके साथ। नौकर चाकर तो हैं घर पे, लेकिन उसकी माँ उसके पास ना हो तो वो थोड़ा बेचैन हो जाता है। तो डॉक्टर से पल पल की रिपोर्ट ले तो रही हो, फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं शामिल से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। आप प्लीज भाभी को ये बिजनेस हैंडल करने दें। इनफैक्ट अगर कोई आइडिया होता है तो वो आप उन्हें गाइड कर दिया करें। मैंने 1-2 बार इंटरफेयर करने की कोशिश की, मगर मुझे लगता है कि मेरा इंटरफेयर करना उन्हें पसंद नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फरियाल भाभी थोड़ी सख्त मिजाज लगती जरूर है, लेकिन है नहीं, दिल की बहुत अच्छी है। I'm sorry अनमोल, तुमसे तुम्हारी खुशियां छीने बगैर मैं तुम्हें अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। कब तक आएंगे इस बच्चे के माँ बाप? कैसे माँ बाप हैं? उन्हें अपने बच्चे की फिक्र ही नहीं है। ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो। फिक्र मत करो अनु, इस बच्चे को लेकर तुम्हें मजीद परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मैडम बाहर कुछ लोग आए हैं। कौन लोग आए हैं? अरे मैं देखता हूँ, मुझे कैसे अंदर नहीं जाने देगा। और बाहर निकल, हमारा बच्चा वापस कर। कैसा शोर है भाई? बहुत गरीब लोग हैं। सर, 2 मियां बीवी हैं और उनके साथ महल्ले के कुछ लोग कहते हैं हमने उनका बच्चा चोरी किया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम किसी का बच्चा क्यों चोरी करेंगे? जाओ उठाकर बाहर फेंको उन लोगों को। मैम, मियां बीवी तो अंदर घुस आए हैं, पर महल्ले वालों को हमने बाहर ही रोक दिया है। वो लोग बहुत झगड़ा कर रहे हैं।
ऐसी की तैसी उनकी, मैं चल के देखता हूँ, चलो मेरे साथ आओ। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। इंस्पेक्टर साहब जी, हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी हो गई है। वो कह रहे हैं कि अनमोल का जो बेबी है वो उन लोगों का बच्चा है। जी, हम लोगों को तो बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप आके देखिए, हमारे हाथों से तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रही है। जी ऐसे कैसे ले जाएंगे आप हमारे बच्चे को? आप शायद जानते नहीं हैं कि अगर आप यहाँ अंदर खड़े हैं तो वो भी मेरी इजाजत की वजह से, और इसे भी गनीमत समझिए। खबर जी सर। बुलाओ लेडी कांस्टेबल को, अभी बच्चे को लेके दो उनको, ताकि मैं केस क्लोज कर सकूं।